बात करेंगे जनरल जाहिद महमूद एंड ब्रिगेडियर मसूद खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 7 रोज़ के दौरान गाज़ा में 60 रोज़ के लिए सीज़ फायर हो सकता है और उसके लिए इजरायली भी तैयार हैं। आपको लग रहा है कि ये मामला शायद सीज़ फायर की तरफ या अमन की तरफ जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिया, देखिए, जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल की एक कनेक्शन के साथ कोई भी चीज़ बढ़ती है तो मैं तो अपनी आई ऑलवेज कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज उसके बाद वाला एक चीज़ होती है मुआहदे करना या किसी बात को करना या किसी इवेंट को डिक्लेयर करना, पॉलिसी को डिक्लेयर करना, बट उसके फौरन बाद वाला जो एक्शन इवेंट होता है दैट एक्चुअली डिक्टेट्स कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जी, यही हमने देखा लेबनान वाले सीज फायर में। आपको याद होगा कि सीज फायर के बाद वो, मैं तो उसको हमेशा टेम्परेरी एक ऑपरेशनल पॉज ही कहता था, कभी सीज फायर तो हुआ नहीं। अब इसके बीच में भी देखना ये है कि हम आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो इजरायली आर्मी वहां से विड्रॉल करने के बाद who they give the control, that is most important thing जी, कि वो कंट्रोल किसी जॉइंट फोर्स के पास जाता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के पास जाता है, कहाँ जाएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप कहें कि जी हमने जंग बंदी यानी कि बंदूकें खामोश हो गई हैं लेकिन प्रेजेंस मौजूद है, तो ये एग्रेसिव एक्ट ही रहेगा, इलीगल एक्ट ही रहेगा, ऑक्यूपेशनल फोर्स ही रहेगी। उस वक्त तक तो इस मुआहदे का होना या ना होना इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अभी भी देखिए, ये जेनोसाइडल एक्शन है फ्रिया। सीज फायर का क्या मतलब है कि इजरायली गन्स आर साइलेंट। गन्स तो वॉर तो हो नहीं रही थी कि दूसरी तरफ से भी इसी तरह का रिस्पॉन्स आ रहा हो कि उनकी कोई स्टेक्स हो, उनके ऊपर कोई प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर तो होना नहीं है इजराइल के ऊपर जी इस सीज फायर का। वो क्या करेंगे कि वो कुछ ना कुछ इवेंट्स क्रिएट करते रहेंगे, कंटिन्यूस प्रेशर रखेंगे। सो बिफोर द टेबल पीपल शुड लूज, मतलब लोगों को इतना बददिल कर दें, इतनी नफरत उनके अंदर पैदा हो जाए कि इतना खौफ पैदा हो जाए लाइफ का कि वो वहां से निकलना चाहे। लेकिन एक चॉइस ये भी रख रहे हैं आगे चलकर कि जी जो छोड़ना चाहते हैं कि और आबाद करना चाहते हैं तो उनको भी हम सेटल ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, इवॉल्विंग है। अभी तक ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, ये सबसे बड़ा इस वक्त इशू इज दी ट्रस्ट डेफिसिट। तो वो तो मुझे किसी जगह पे ट्रस्ट किसी का नजर नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि हम इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे जी। सो ट्रस्ट डेफिसिट यकीनन है। ब्रिगेडियर साहब, गाजा में 60 रोज़ सीज फायर के हवाले से जब बात करे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये भी कहा कि हमास को माननी होगी ये डील, क्योंकि इससे बेहतर उनको डील नहीं मिल सकती। और ये डील में 4 ममालिक गाजा का कंट्रोल संभालने की बात हुई। उसके साथ ये भी था कि हमास गाजा छोड़ दे। क्या हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि ये डील काबिल कबूल होगी? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो डील पे उन्होंने अभी लेटेस्ट जो हमास ने कहा है कि उसको वो दे आर कंसिडरिंग इट, और देखें उसमें इजराइल की डिमांड क्या है कि सरेंडर करें, डिसआर्म हो जाएं, और जो हमास के लीडरशिप है दे शुड बी सेंट टू एग्जाइल। ये इनकी डिमांड है। और इन 60 दिनों में 60 डेज में आगे फर्दर मॉडलिटीज उन्होंने डिस्कस करना है कि फ्यूचर में क्या होगा। हमास की डिमांड ये है कि विड्रॉल ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस फ्रॉम गजा, और उसके बाद एंड ऑफ वार, और इसकी वो गारंटी चाहते हैं अमेरिका से। तो अब इस चीज़ों पे बात हो रही, जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा है कि जो 2 कंट्रीज है, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट इजिप्ट जो हैं, इन्होंने बेसिकली जो आगे फर्दर मीडिएशन में जिनका एक बड़ा रोल है वो बात करेंगे हमास के साथ। अब ये भी कंसेप्ट आ रहा है 4 कंट्रीज आके इसको मैनेज करेंगे तो एक बड़ा गठसंबसा मचेगा। और मेरा ख्याल हमास के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, या जिस तरीके से देखें ना, वहाँ पे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन एक बन गई है, वो सारे वो कहते हैं कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट उसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर एक इसके अलावा डिफरेंट मलेशिया वहाँ पे मोसाद ने बना के खड़ी कर दी है, वो हमास के खिलाफ लड़ रही हैं। सो एक बड़ी कंफ्यूजन एक सिचुएशन है। सो इन हालात में मेरा ख्याल में एक ऑप्शन यकीनन यही है कि वो बातचीत पे बैठ जाएं। 2 महीने का एक टाइम है, उसमें आगे फर्दर बातचीत हो सकती है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे ये 2 ममालिक के कतर, इजिप्ट, सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। राइट, सऊदी अरब का आपने जिक्र किया। जनरल साहब, जो अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं, और ये लग भी रहा था कि आके इस पर दोबारा बात करेंगे, क्या सऊदी अरब भी इसका हिस्सा बन सकता है? और अगर सऊदी अरब बनता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर होगा? जी देखिए, पाकिस्तान का तो बड़ा क्लियर स्टांस है जी, और सऊदी अरेबिया जरूर बन सकता है। लेकिन जब पिछली दफा इन्होंने गाजा का जो पीस प्लान आया था जिसमें इसको
रवेरा बनाने का था, और इसको पूरा जो एक ट्रंप ने अपना एक ऑप्शन फेंका था इंटरनेशनल लेवल पे कि इसके रिस्पांस क्या आता है उसको देखना चाहते थे। तो सऊदी रिस्पांस वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, उन्होंने बड़ा जल्दी इस पे रिएक्शन दिया था, और उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन जो एंड स्टेट है उसको जब तक उधर नहीं जाता, उस सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता, तो वो इसको कभी भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे जी। और अब भी आई एम श्योर कि वो उनका यही होगा। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि एंड स्टेट डिक्लेयर किए जाए कि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन है, और 2 स्टेट के बीच में भी अगर आपने वेस्ट बैंक या कौन सा इलाका या कितना इलाका इसराइल को देंगे, कितना उधर जाएगा, जब तक उसके ऊपर एक एग्रीड एग्रीमेंट नहीं होता दोनों पार्टीज का या दोनों ममालिक का या दोनों ग्रोहों का, तो उस वक्त तक इसके ऊपर फर्दर जो भी बातचीत करेंगे वो किसी लॉजिकल नहीं होगी जी। दिस एंड स्टेट हैज टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, और सऊदी अरेबिया वुड लाइक कि पहले एंड स्टेट उसको डिक्लेयर किया जाए, और फिर जितने भी पीसफुल एक्शन है, नेगोशिएशंस है, वो उसके ऊपर की जाए और एक रोड मैप किया जाए, क्योंकि देयर इज लॉट टू बी डन जी। एक तो अभी परमानेंट एक इनकी एनिमिटी इतनी डीप रूटेड हो गई है, और इजराइल के लिए खुद भी अब ये सोचने का मकाम आ गया है कि वो कब तक अपने पूरा जो कंट्री है उनका, वो इसको या जो भी उनके लोग वहां पे रह रहे हैं, इनको कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, वो कॉन्फ्लिक्ट में कब तक रख सकते हैं। वो अभी तक तो ह्यूब्रिस अप्रोच उनकी हुई है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एप्लीकेशन, लेकिन सोशल पॉलिटिकल जब मैटर्स आएंगे तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा, दैट इज टू बी सीन। तो आई डोंट थिंक सो कि सऊदी अरेबिया इतने जल्दी इसको अब्राहम अकॉर्ड को विदाउट हैविंग द क्लैरिटी ऑन द एंड स्टेट कभी ज्वाइन करेगा। जब ज्वाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी फिर उसके ऊपर अपने आप को एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, और अगर वो सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन होता है, इफ दैट इज एक्सेप्टेबल टू द पैलेस्टीनियन पीपल, तो फिर पाकिस्तान को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इमोशंस की बात नहीं है, दिस इज अ रियल पॉलिटिक्स, और रियलिटी को बिल्कुल सामने, रियलिज्म को सामने रख के पाकिस्तान को भी अप्रोच करना होगा जी। बट अगेन, इसका कोई गलत मतलब ना ले मेरी स्टेटमेंट का। मेरी स्टेटमेंट का क्लियर मतलब यही है कि जो एंड स्टेट विच इज एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, गाजा के लोगों को, वेस्ट बैंक, सब लोगों को जो मंजूर होगी, इफ दे आर हैप्पी ऑन इट, तो पाकिस्तान शुड नॉट हैव डिफिकल्टीज टू फॉलो दिस रूट। सो अबीगेरी साहब, 2 स्टेट की बात होती है, ये कितना पॉसिबल सोल्यूशन है आपकी नज़र में? बड़ा सिंपल है ये। देखें, अभी वैसे जब हम बात कर लें 11 मुस्लिम कंट्री से जिन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ है इसराइल को, उसमें जो 6 अरब ममालिक हैं, और मोस्टली अगर सूडान और हम मोरक्को को निकाल दें तो बाकी जॉर्डन भी है, यूएई भी है, बहरीन भी है, इजिप्ट भी है, तो ये ममालिक हैं, और बाकी यूरोपियन मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने रिकग्नाइज किया, 11 है। इसराइल जो 2 स्टेट सोल्यूशन की कंडीशन तो सऊदी अरब ने भी रखी है, पाकिस्तान भी यही सोचता है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसी बात की है कि दे विल गो फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन होने का फ्यूचर में हो सकता है, और उसमें ये एक ऑप्शन उन्होंने कहा कि कुछ इलाके जो वेस्ट बैंक के हैं कि वो वहां से लेके वो इसराइल को देना चाहते हैं। तो उसमें आगे मेरा ख्याल में इट विल टेक सम टाइम, लेकिन उसके जहन में जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि वो एक पीस मेकर के तौर पर सामने आना चाहते हैं, जिस तरीके से वो डील बताएंगे कि मैंने ये भी करवाया है और सब्सिक्वेंटली वी आर गोइंग फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन, उसकी भी बात है। और एक कंट्री मुझे लाइकली लगता है जो नियर फ्यूचर में, जहां पे स्टीव विटकॉफ ने बहुत सारी बातें की हैं, सीरिया इज लाइकली है, देखें कि ये रिकग्नाइज करेगा। और जिस तरीके से सीरिया और इसराइल की आजकल जो बातचीत चल रही है, एक न्यू डायनेमिक्स है, एक नई डेवलपमेंट हमने देखी है। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, और उन्होंने कहा हम न सिर्फ सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं बट बाकी, उन्होंने कहा बाकी चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। बट उन्होंने सेट की जो गोलान हाइट है वो हमारे पास ही रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही, प्रॉब्लली देखे, और उन्होंने कहा अहमद शरा को हम एक्सेप्ट करते हैं। सो मेरा ख्याल में एक नई डायनेमिक्स, एक नई डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन जो है मोस्टली देखें वो एक्सेप्टेबल है। यही सऊदी अरब का भी कहना है, और यही हम पाकिस्तान का भी कहना है कि 1967 से पहले जो पोजीशन है, सवाए ईरान है जो कहता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल इसमें है। तो मेरा ख्याल में अभी डिपेंड करता है, अगर पहले फेज में ये ट्रूस होता है फॉर 60 डेज और इसके बाद जो बातचीत चलती है, और मेरे ख्याल में ये 2 स्टेट सोल्यूशन इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मे बी दे कैन टेक सम स्टेप्स इन देयर डायरेक्शन।